अभी तक हमने देखा था कि अमाने और माहिरू रात को साथ में सो जाते हैं, जिसके बाद सुबह जब अमाने की आँख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो कल माहिरू के साथ ही सो गया था। वो माहिरू को देखता है जो सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी। तभी बाहर से उसके पापा गेट नॉक करते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। वो अमाने और माहिरू को एक साथ देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। अमाने उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तब वो माहिरू को सोता देख वहाँ से चले जाते हैं। तब अमाने सोचता है कहीं पापा कोई गलत मतलब न निकाल ले। इसके बाद जब माहिरू की आँख खुलती है तो वो अमाने को वहाँ देखकर थोड़ी घबरा जाती है। अमाने उसे किस करते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है हमने कल रात अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ये सुन के माहिरू घबराकर खड़ी होती है और अपने आप को देखने लगती है। तब अमाने कहता है घबराओ मत, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने तो अभी तुम्हारे गाल पर किस किया था। तब माहिरू कहती है मुझे इस सब की आदत नहीं है, मेरा मतलब कि मैं तो काफी एक्साइटेड हो गई थी। फिर अमाने कहता है लगता है तुम्हें कल रात काफी अच्छी नींद आई। माहिरू कहती है तुमने सही कहा, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं काफी रिलैक्स फील करती हूँ, इसलिए मुझे नींद भी अच्छी आई थी। तब अमाने कहता है पर मुझे तो तुम्हारे दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दी। तब माहिरू कहती है क्योंकि मैं काफी रिलैक्स फील कर रही थी पर अभी मेरी धड़कन काफी तेज हो रही है। फिर अमाने कहता है फिर तो हमें रोजाना साथ में सोना चाहिए। तब माहिरू शर्माते हुए कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बट कभी कभी साथ सोना सही रहेगा। अमाने तो ये बात सुन के काफी शॉक हो जाता है। तब माहिरू कहती है हम आखिरकार कपल है तो हमें रात में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तब अमाने कहता है तुम कह तो सही रही हो, पर ऐसे धीरे धीरे हम एक के बाद दूसरी चीजें करते जाएंगे, मतलब कि एक दिन हम वो सब भी कर लेंगे। तब माहिरू एकदम घबरा कर कहती है मेरा मतलब वो सब करने का नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। तब अमाने हंसते हुए कहता है नहीं, मुझे तो ये काफी पसंद है और मैं भी तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, पर अभी हमें काफी देर हो गई है तो हमें अब उठ जाना चाहिए। फिर अमाने जैसे ही उठकर जाने लगता है तभी पीछे से माहिरू उसे किस कर लेती है और कहती है तुम काफी देर से मुझे छेड़ रहे थे तो ये तुम्हारा इनाम है। सच में यार क्या इनाम मिला है अमाने को। फिर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कल तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या, तुम कल घर आने के बाद थोड़े बदले हुए से लग रहे थे। तब अमाने उन्हें बताता है कल रास्ते में उन्हें तोजो मिल गया था और हमारी थोड़ी सी आपस में बहस हो गई थी। तब उसके पापा कहते हैं तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुमने सब हैंडल कर लिया होगा। तब अमाने कहता है वैसे तो मैंने सब संभाल लिया था, पर शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करने वाला। तब दोनों कहते हैं अमाने तुम सच में काफी बदल गए हो, पर लगता है वो लड़का अभी तक नहीं बदला। अमाने भी कहता है और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर मम्मी पापा उसके मजे लेते हुए कहते हैं लगता है ये सब प्यार का कमाल है, वैसे माहिरू काफी अच्छी लड़की है। फिर मम्मी कहती है माहिरू बेटा तुम ही इसकी देखभाल करती हो या फिर ये भी तुम्हारे लिए कुछ करता है। तब माहिरू कहती है नहीं, मैं तो अमाने पर टोटली डिपेंड हूँ, ये हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। तब उसके पापा कहते हैं अमाने तुम माहिरू के भोलेपन का कभी फायदा मत उठाना और उसे हमेशा खुश रखना। तब अमाने कहता है पापा मैं ये बात जानता हूँ और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तब उसकी मम्मी कहती है तुम दोनों तो सच में काफी क्यूट हो, अगर मुझे काम पर नहीं जाना होता तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताती। तब अमाने कहता है फिर तो आपको जल्दी से काम पर चले जाना चाहिए। तब मम्मी कहती है अच्छा तो हमें भेजकर तुम कुछ नॉटी करने की सोच रहे हो। फिर अमाने कहता है हाँ हम सोच रहे हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। भाई अमाने तो बिल्कुल भी नहीं शर्माता है। फिर अगला सीन आता है। माहिरू पूछती है अभी मम्मी किस बारे में बात कर रही थी। तब अमाने उसे बताता है उनका मतलब था किस करना और बाकी चीजें करना। माहिरू शर्मा कर कहती है तो इसका मतलब बस किस करना होता है। तब अमाने कहता है वैसे मुझे भी ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। फिर माहिरू कहती है अगर हम मेकआउट करेंगे तो फिर उसके बाद क्या करना होगा। अमाने कहता है शायद फिर एक दूसरे को हक करना होगा। फिर माहिरू उसे हक कर लेती है, पर अमाने उसे उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेता है। माहिरू कहती है जब भी तुम ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे काफी करीब आ गई हूँ। फिर अमाने उसके कान को छूने लगता है। तब माहिरू कहती है तुम्हें पता है ना मुझे इससे गुदगुदी होती है, तुम फिर भी ऐसा कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन की बातें बताऊंगी। तब अमाने कहता है नहीं मुझे अभी वो सब नहीं सुनना। फिर वो माहिरू के हाथ पे अपना हाथ रख देता है। माहिरू कहती है तुम्हारा हाथ काफी बड़ा है, जब तुम मुझे ऐसे टच करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। ये सुन के अमाने कहता है अगर तुम ऐसे ही बातें करोगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। माहिरू भी उसे नहीं रोकती है। तब अमाने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की ओर ले जाने लगता है और कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या इसके ऊपर जा सकता हूँ। माहिरू एकदम शर्मा जाती है। अमाने कहता है मैंने पहले
पहले ही कहा था कि मैं लड़का हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तब माहिरू कहती है, अगर तुम्हें इतना ही छूने का मन कर रहा है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, पर मुझे इसमें थोड़ी शर्म आ रही है। तब अमाने उसे एकदम से किस कर लेता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अब छूने वाला हूँ, पर मैं अपना कंट्रोल भी खो सकता हूँ, तो ये बात याद रखना। इसके बाद शाम हो जाती है। उसकी मम्मी कहती है, माहिरू तुम्हारा फेस एकदम लाल हो रखा है, कहीं तुमने वो सब तो नहीं कर लिया। तब अमाने कहता है, नहीं, मैंने माहिरू पर अपनी एक फिंगर भी टच नहीं की है, देखो तो लौंडा कितना शरीफ बन रहा है। तब मम्मी कहती है, पर तुम तो कह रहे थे कि तुम लोग कुछ नॉटी चीज करने वाले हो। तब अमाने कहता है, हमने बस एक दूसरे को गले लगाया था। तब मम्मी कहती है, ये तो गलत बात है, मैं भी माहिरू को गले लगाना चाहती हूँ। तब अमाने कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, माहिरू बस मेरी है। तब पापा कहते हैं, तुम लोग झगड़ा मत करो, क्यों ना हम एक साथ कभी फैमिली टाइम स्पेंड करें। मम्मी भी कहती है, हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, माहिरू भी बाहर जाना चाहती थी, तो हम कल कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे। माहिरू भी उन्हें थैंक्स करती है और कल के लिए काफी एक्साइटेड होने लगती है। फिर अगला सीन आता है। अमाने बारिश में भीग गया था। माहिरू उसका वेलकम करती है और कहती है, तुम काफी भीग गए हो, मैंने पानी तैयार कर दिया है, तो तुम जाकर नहा लो। तब अमाने उसे कुछ सामान देता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम शादीशुदा है, तुम मुझे वेलकम कर रही हो और नहाने का पानी भी रेडी कर दिया है। फिर नहाने के बाद माहिरू उसके बालों को सुखाने लगती है और कहती है, मुझे काफी जलन हो रही है, तुम्हारे बाल कितने सिल्की है। अमाने कहता है, तुम्हारे बाल भी काफी सिल्की और शाइनी है। तब माहिरू कहती है, ये काफी बड़े हैं, इसलिए हमेशा उलझे रहते हैं, मैं तो इन्हें काटने का सोच रही हूँ। फिर वो पूछती है, अमाने मुझ पर कैसे बाल अच्छे लगेंगे, छोटे बाल या फिर बड़े बाल। तब अमाने कहता है, वैसे मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर तुम जैसे भी रखोगी उसमें अच्छी ही लगोगी, पर मुझे तुम बड़े बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। फिर वो कहता है, तुम बताओ मुझे कैसे बाल रखने चाहिए। तब माहिरू कहती है, मुझे बस तुम पसंद हो, इसलिए फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे भी बाल रखो। अमाने कहता है, मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था। फिर माहिरू कहती है, वैसे अभी जब तुम अपने बालों पर हाथ फेर रहे थे तो तुम मुझे काफी सेक्सी लग रहे थे, अगर ऐसा है तो क्या मैं अभी ऐसा करूं? माहिरू कहती है, नहीं तुम ऐसा मत करना, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर अमाने कहता है, जब तुम नहाकर बाहर आती हो तो जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपने आप को काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ। ये सुन के माहिरू कहती है, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और इस बार मैं भी तुम्हें छेड़ूंगी। तब अमाने कहता है, फिर तो मैं अपने आप को रूम में लॉक कर लूंगा, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। तब माहिरू कहती है, ये तो गलत बात है, तुम मुझे हमेशा छेड़ते रहते हो, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर अगला सीन आता है। माहिरू और मम्मी शॉपिंग कर रहे थे। मम्मी पूछती है, तो बताओ माहिरू पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। अमाने कहता है, माहिरू पर तो सब ड्रेस अच्छी लगती है, पर माहिरू उसे ड्रेस चूज करने के लिए कहती है। तब वो एक ड्रेस चूज कर देता है। वही मम्मी पापा भी शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं। अमाने पूछता है, माहिरू जो हमने उस दिन ड्रेस खरीदी थी, क्या तुमने वो ड्रेस पहन ली? माहिरू मना करते हुए कहती है, मैंने उसे किसी खास दिन के लिए बचा रखा है, जब तुम मुझे कहीं डेट पर लेकर चलोगे तब मैं वो ड्रेस पहनूंगी। अमाने कहता है, आज तो हम फैमिली के साथ आए हैं, तो अगली बार मैं तुम्हें पक्का कहीं डेट पर ले चलूंगा, तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो। माहिरू कहती है, जहाँ तुम ले जाओगे मैं वही चलूंगी। फिर अगला दिन आता है और उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए दोनों का डेट पर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। माहिरू काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो डेट पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। अमाने कहता है, तुम्हें ऐसे दुखी देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। तब माहिरू कहती है, कोई बात नहीं, अगर हम डेट पर नहीं जा सकते, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। फिर वो कहती है, मैं खुश हूँ कि तुमने उस दिन की तरह मेरे कान में गुदगुदी नहीं की। तब अमाने कहता है, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, अब तो मैं यही करने वाला हूँ। माहिरू उसे मना करते हुए कहती है, नहीं तुम ऐसा मत करना, जब तुम मुझे टच करते हो तो मुझे काफी एक्साइटमेंट होती है, वैसे भी अब तो मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता लग गया है जिससे तुम एक्साइटेड होते हो, और मैं ऐसा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब अमाने कहता है, मैं तो पहले से ही तुम्हारे लिए पागल हूँ, तो अब तुम क्या अलग करने वाली हो। माहिरू कहती है, तुम सच में काफी पागल हो, तुम बोलने से पहले सोचते भी नहीं। अमाने कहता है, मुझे भी ये बोलने में शर्म आती है, पर तुम जब अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करती तो मुझे उससे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तब माहिरू कहती है, मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है कि तुम सब समझ जाते हो। अमाने ये सुन के थोड़ा ब्लश करने लगता है। इसके बाद दोनों अमाने के बचपन की वीडियो देखने लगते हैं। अमाने उस टाइम काफी क्यूट होता है। फिर इसके बाद अमाने बर्तन साफ कर रहा होता है, तभी माहिरू वही वाली ड्रेस पहन के आ जाती है और कहती है, अभी हम घर पर अकेले हैं तो मुझे लगा
क्या मैं ये पहन सकती हूँ? तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अमाने की तो नजर ही नहीं हट रही थी। वो कहता है तुम काफी कमाल की लग रही हो। माहिरू उसका शुक्रिया करती है। फिर अमाने कहने लगता है तुम्हारी स्किन काफी प्यारी है और तुम काफी स्लिम भी हो, इसलिए इस ड्रेस में तुम्हारा फिगर काफी अच्छे से दिख रहा है और इसमें तुम थोड़ी लंबी भी लग रही हो। सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ड्रेस बस तुम्हारे लिए ही बनी हो। वो माहिरू की काफी ज्यादा तारीफ करता है। माहिरू शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में दोनों साथ में होते हैं। अमाने कहता है घबराओ मत, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। फिर वो माहिरू के कान को छूने वाला था, पर माहिरू कहती है मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा मत करना। अमाने कहता है पर मुझे तो इसमें काफी मजा आता है क्योंकि ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। पर कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी खास दिन के लिए इसे बचा के रखता हूँ। माहिरू कहती है लगता है उस खास दिन तुम बहुत कुछ करने की सोच रहे हो। फिर वो कहती है मुझे आज तुम्हारी चॉइस के बारे में पता लगा कि तुम्हें किस स्टाइल की ड्रेस पसंद है। अमाने कहता है ये तुम पर काफी अच्छी लग रही है, इससे स्टाइल का कोई लेना देना नहीं है। माहिरू कहती है पर फिर भी मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद है। तब अमाने कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। तब माहिरू थोड़ा पीछे हट जाती है। अमाने कहता है तुम सच में आज काफी क्यूट लग रही हो। माहिरू कहती है मुझे पता है तुम हमेशा यही बात कहते हो। तब अमाने कहता है मुझे ये कहने में शर्म आ रही है पर तुम सबसे सुंदर लड़की हो जिसे मैं जानता हूँ। माहिरू कहती है तुम आज कुछ ज्यादा ही बोल्ड बातें कर रहे हो। अमाने कहता है क्योंकि आज हम डेट पर हैं। तब माहिरू कहती है तुम जब भी ऐसी बातें करते हो तो मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। मुझे बुरा लगता है कि मैं ही अकेली एक्साइटेड होती हूँ, तुम तो काफी शांत रहते हो। अमाने कहता है अरे पागल, मैं तो तुमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तब माहिरू उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है। तब उसे पता लगता है कि अमाने भी काफी एक्साइटेड हो रहा है। फिर अमाने कहता है माहिरू आजकल मेरे दिमाग में आता है कि मैं भी कभी तुम्हारे घर चलूं। तब माहिरू कहती है क्या कोई खास कारण है? वैसे भी वहाँ देखने को कुछ नहीं है। तब अमाने कहता है मैं बस उस फोटो को देखने के लिए उत्सुक हूँ जो तुम्हारी डेस्क पर रखी है। माहिरू ये सुन के थोड़ी घबरा जाती है और कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता? कहीं तुम्हें मैं अजीब तो नहीं लग रही क्योंकि मैंने तुम्हारी फोटो लगा रखी है। अमाने कहता है इसमें अजीब बात क्या है, आखिर एक फोटो ही तो है। तब माहिरू बताती है वो तुम्हारी स्माइल करते हुए की फोटो है जो मुझे आका जावा ने दी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैंने उससे वो फोटो मांग ली। तब अमाने कहता है अच्छा तो मेरे पीठ पीछे वो तुम्हें ऐसी चीजें दे रहा है। फिर माहिरू उसे हग करते हुए कहती है मैं खुश हूँ कि तुम्हें इससे बुरा नहीं लगा, मैं तो काफी डर गई थी। फिर वो कहती है अमाने ऐसे तो तुम मुझे एक दिन पक्का बिगाड़ दोगे। तब अमाने कहता है तुमने मुझे पहले ही बिगाड़ दिया है तो अब मेरी बारी है। तब माहिरू कहती है ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। तभी अमाने उसे किस कर लेता है। तब माहिरू कहती है मैं जब भी तुमसे कुछ कहती हूँ तो तुम मुझे किस करके रोक लेते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर वो उसे हग करते हुए कहती है जब मैं तुम्हें ऐसे हग करती हूँ तो तुम मुझे एकदम बच्चे जैसे लगते हो, वैसे तो तुम काफी बड़े हो। तब अमाने कहता है तुम इतनी छोटी और पतली हो कि जब मैं तुम्हें हग करता हूँ तो जी करता है तुम्हें पूरा अपनी बाहों में कस के लपेट लो। तब माहिरू कहती है पर अभी तो मैंने तुम्हें हग कर रखा है, मैंने तुम्हें ऐसे गले लगा रखा है जिससे मैं तुम्हारी बाहों में एकदम फिट आ रही हूँ। अमाने कहता है सही कहा तुमने, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे लिए ही बनी हो। फिर वो उसे जोर से हग करता है। माहिरू कहती है प्लीज तुम पहले की तरह कोई मार्क मत छोड़ना। अमाने कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हें किस करूँगा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम मुझे रोक लेना। तब माहिरू कहती है मुझे तो तुम्हारे साथ ऐसे समय बिताना काफी पसंद है। तब अमाने कहता है मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है जैसे तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई हो। फिर माहिरू कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मुझे अब बुरा लग रहा है कि हम अब दोनों वापस जाने वाले हैं। तब अमाने कहता है लगता है तुम यहाँ काफी कंफर्टेबल थी, तो हम ऐसा करेंगे अगली बार न्यू ईयर पे या फिर समर ब्रेक में दोबारा यहाँ आएंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम इसे अपना ही घर समझो। माहिरू भी कहती है और मैं भी यही चाहती हूँ। और बस यही पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आज तो दोनों ने काफी मजा किया है। हम सिंगल लोगों की काफी जला रहे हैं ये लोग। आप बताओ कितनों की इन्हें देखकर जलती है।